बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज रमज़ान स्पेशल के लिए जो है मैंने स्पेशल सी डिश बनाई है। रमज़ान आ रहा है तो मटन को जो है हम लोगों को किस तरह से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और किस तरह से जल्दी से फटाफट से हमें मटन रेडी कर लेना चाहिए, ये देखें मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। ये तकरीबन जो है 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। कप का साइज़ आपने देख लिया है। तो ये जो है एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बहुत बारीक जो है चॉप कर लिया है। और ये देखें मटन को मैंने बॉईल कर लिया था। इसमें सिर्फ मैंने लहसुन और अदरक डाले हैं और पानी डाल दिया था। ये तकरीबन 80% मटन जो है कुक है। इस तरह से आप बॉईल करके डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं और जैसे ही आप खाना बनाने लगें तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें कोई वेजिटेबल या खाली भी आप बनाना चाहें तो बहुत रमज़ान में जो है फटाफट से ये मटन तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है मैंने। ये देखें आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। और इधर से हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे फिर इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा लहसुन डाल दूंगी। तकरीबन 3 से 4 जमे थी। ये देखें लहसुन डाल दूंगी, इसको मैं तड़का लूँगी और हल्की सी जैसे खुशबू आने लग जाएगी, हल्का सा गोल्डन होने लग जाएगा लहसुन, तो इसमें फिर बाकी के मसाले में डालूँगी। इसमें खड़े मसाले यूज़ करूँगी। इसमें है जी ज़ीरा, दालचीनी और छोटी इलायची और बड़ी इलायची, इसको शामिल कर देंगे। क्योंकि जब मैंने मटन बॉईल किया था तो उसमें सिर्फ मैंने अदरक लहसुन डाला था और कोई मसाले नहीं यूज़ करने। और इसमें जो है फिर एक टमाटर डाल दूँगी, बहुत बारीक चॉप किया हुआ। टमाटर को मैंने पहले छील लिया था, छीलने के बाद फिर चॉप कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हमने करना क्या है, इसी में जो है बाकी के मसाले हम लोग ऐड कर देंगे। सिंपल से मसाले यूज़ कर रही हूँ। इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 2 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। नमक अगर आपको कम लगे, ज़्यादा लगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है और मज़ीद आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास 1 केजी के करीब जो है मटन है, तो उसके मुताबिक मैंने ये मसालों की क्वांटिटी आप लोगों से शेयर की है। अब क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें जो है मैंने पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से घुल जाएंगे और मसाला अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा और अच्छी सी ग्रेवी हल्की हल्की सी बनेगी। और जो है ये देखिए ये कुक हो चुका है और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ मटन जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। ये देखें बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बन के इस तरह से तैयार होता है। एक तो सारी मटन की स्मेल ख़त्म हो जाती है अगर हम पहले इसको बॉईल कर लें, और फिर बाज़ औक़ात जो है मटन बनाते हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर टाइम लग जाता है। इस तरह से टाइम जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट हमें दरकार होंगे। 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा अगर पहले से मटन हमारे पास बॉयल होगा तो। अच्छे से आपने क्या करना है, इसकी एक भुनाई कर लेनी है। अच्छे से अगर हम इसकी भुनाई कर लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आएगी। ये देखिए इस हद तक हमने भुनाई करनी है कि मटन बिल्कुल सुर्ख होना शुरू हो जाए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और सुर्ख। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने अब मज़ीद ग्रेवी के लिए जो है ना तकरीबन पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन हाफ़ लीटर के करीब मैं शामिल कर रही हूँ क्योंकि हल्की हल्की ग्रेवी रखनी है। रोज़ों में जो है ग्रेवी वाला सालन अच्छा लगता है और खाते हुए बहुत मज़ा आता है। अगर आपको मैं ये रेसिपी इस स्टेज पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी जो है लाइफ बदल जाएगी। और अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो ये देखें अभी हमने क्या करना है, ढक्कन लगा दूंगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट का टाइम मुझे लगा। जब पानी हाफ़ से कम रह गया तो मैंने जो है फिर मटन को जो है फ्लेम ऑफ कर दी थी। ये देखें आपको मैं इसकी ग्रेवी चेक करवाती हूँ। और इधर से गर्मा गर्म सी जो है रोटी मैं को बना रही हूँ, पतली सी रोटियां बना रही हूँ साथ में। और बच्चे मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे खाना खाने के लिए कि मम्मा जल्दी करें, बहुत देर हो रही है। तो ये रेसिपी आप लोगों से शेयर की है मैंने रमज़ान के लिए। रमज़ान में इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। अब मैं डाल दूँगी इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और खुशबू को बढ़ाने के लिए हरा धनिया। ये देखें ग्रेवी आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी मज़ेदार और मसालेदार हमारी ग्रेवी रेडी है। ग्रेवी वाला मटन तैयार हो चुका है। फाइनल लुक इसकी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये देखें इस तरह से खाएं, इंजॉय करें, मज़े करें। और जो है मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में।
इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।